जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। कल इमरान खान साहब जेल के अंदर जब ट्रायल चल रहा था तो वो रो पड़े और बाकायदा फिर जेल के अमले को उन्हें टिश्यू पेपर देने पड़े। और जब वो आंखें साफ़ कर रहे थे तो वहाँ इतना सोगवार सा माहौल पैदा हो गया कि जज साहब भी अपनी सीट से उठ के चले गए, नैब के एहलकार और उनके वकला भी अपनी सीट से चले गए। बल्कि जो अमजद परवेज़ साहब नैब के वकील हैं वो चलते चलते इमरान खान साहब के पास आए और उन्होंने कहा जी आप अपनी फैमिली के साथ बात कर लें, हम थोड़ी देर बाद दोबारा वापस आते हैं। और उसके बाद फिर ये हेयरिंग रुक गई और जज साहब, उनका अमला, रिपोर्टर्स और बाकी सब लोग खाना खाने के लिए चले गए। आधा घंटे बाद फिर दोबारा हेयरिंग हुई। इमरान खान साहब जज्बाती क्यों हो गए थे और किस बात पे उन्हें रोना आया, ये एक ऐसी बात है जो हम आपको आज के वी लाख में बड़ी तफसील से बताएंगे। और इसके साथ साथ कल जेल की हेयरिंग के अंदर क्या क्या और वाक़यात पेश आए थे वो भी बड़े हैरान कुन है, वो भी हम आपको इसी वी लाख में बताएंगे। कल अडयाला जेल में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की समाअत थी। तोशाखाना पे भी फर्द जुर्म आयद होनी थी और 190 मिलियन पाउंड के इशू पे भी कल फर्द जुर्म का वक्त था। लेकिन कल खान साहब भी नहीं आए और बुशरा बीबी नहीं आई थी दोनों। लेकिन खान साहब को ज़बरदस्ती बुलवाया गया कि खान साहब को पेश किया जाए। जब खान साहब आए तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। पहले तो जब हेयरिंग स्टार्ट हुई तो नैब के एहलकार वहाँ पहुँचे, जज साहब आके अपनी सीट पे बैठ के, वकला जो इमरान खान साहब के हैं वो भी वहाँ पे पहुँच गए और अमजद परवेज़ साहब नैब के वकील हैं वो भी वहाँ आ गए। और फिर ज़ाहिर है खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब ने भी वहाँ पेश होना था। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब अदालत के अंदर आए और उन्होंने शुएब शाहीन साहब को एक लेटर पकड़ाया और ये कहा कि ये बुशरा बीबी की तरफ से एक दिन की छुट्टी का लेटर है, ये आप जज साहब को दे दीजिएगा। और साथ उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से प्रोटेस्ट कर दीजिएगा कि मेरे बाहर 25 वकला खड़े हैं लेकिन उनमें से किसी शख्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जब तक वो लोग नहीं आएंगे मैं इस अदालत में पेश नहीं होगा, लिहाजा मैं बतौर एहतजाज वापस जा रहा हूँ। ये बेसिकली लतीफ़ खोसा साहब की एक टेक्निक थी कि जब मैं नहीं होऊंगा तो ज़ाहिर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकेगी, जज साहब फिर मजबूर हो जाएंगे। तो लतीफ़ खोसा साहब ने एक कार्ड खेला और बड़ा स्मार्टली कार्ड खेला। उन्होंने कहा जी मैं बतौर एहतजाज यहाँ से उठ के जा रहा हूँ। पहला शुएब शाहीन साहब ने वो लेटर बुशरा बीबी का ले लिया जो बाद में उन्होंने जज साहब को पेश कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 28 वकला बाहर खड़े थे और वो सब अंदर आना चाहते थे, लेकिन जेल के अमले ने उन्होंने रोक दिया और कहा कि जब तक आपका नाम लिस्ट में शामिल नहीं होगा हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। बहरहाल उसके बाद जब फ़र्द जुर्म आयद होने का वक्त आया तो जज साहब ने पूछा कि जी बुशरा बीबी यहाँ आई है नहीं आई, तो बताया गया कि बुशरा बीबी आज तशरीफ़ नहीं लाई क्योंकि हफ्ते के दिन ही बुशरा बीबी ने यह कह दिया था कि आप मंडे के बजाय अगर आप मंगल को कर लें समाअत तो मैं मंगल को हाज़िर हो जाऊँगी। तो एक दिन उन्होंने पहले से कह दिया था, लेकिन बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब ने उनकी छुट्टी की दरख्वास्त भी जमा करवा दी थी। तो थोड़ी देर बाद मामला चलते रहे तो उसके बाद जज साहब ने कहा कि खान साहब कहाँ हैं और खान साहब को क्यों नहीं बुलाया गया। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे आफ्ताब, वो फौरी तौर पर उठे और उन्होंने कहा जी मैं उनको लेकर आता हूँ। वो अंदर गए, अंदर आके जाके फिर वापस आए और उन्होंने कहा जी खान साहब 5 मिनट में आ रहे हैं, अभी सरदस्त थोड़े से वो मशरूफ़ हैं। तो बहरहाल 10 मिनट के बाद खान साहब हाल में दाखिल हुए। जब आए तो वो जज साहब के साथ खासे नाराज़ थे और आते उन्होंने कहा जी कि जज साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और इस तरह होता है, हर इंसान के कुछ हकूक़ होते हैं, मुझे इंसानी हकूक़ भी नहीं मिल रहे बजाय इसके कि आप मुझे साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के राइट्स दें। तो जज साहब ने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा जी आपने हुक्म दिया था कि मेरे बेटों के साथ बात करवाई जाए, लेकिन इन्होंने पिछले 5 महीनों से मेरे बेटों से मेरी बात नहीं करवाई और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और जब मैं इनसे बात करता हूँ कि जी जज साहब का हुक्म है और आप ये हुक्म अदूली कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि जी हमें कोई तहरीरी आर्डर नहीं मिला। तो जब तक हमें तहरीरी आर्डर नहीं मिलेगा हम आपकी बात नहीं करवा सकते। तो जज साहब आप इन्हें तहरीरी आर्डर क्यों नहीं देते। तो इस पर जज साहब ने कहा कि ठीक है जी उनको बुलाएं, और उस पर उन्होंने फिर बुला के जो अमला था उनसे थोड़ा सा उन्हें सरजनिश की कि जब मैंने आपको कह दिया है तो फिर आप खान साहब की बात इनके बेटों से क्यों नहीं करवाते। तो अमले ने कहा जी कि हम पता करके आपको बताते हैं सीनियर से। उसके बाद इमरान खान साहब वहाँ से चलते चलते जहाँ पे इनकी फैमिली बैठी हुई थी वहाँ चले गए और वहाँ पे सबसे पहले अलीमा खान साहबा जो इनकी हमशीरा हैं उनसे मुलाकात की इन्होंने। फिर इसके बाद इनकी जो दूसरी हमशीरा हैं वो मेरा ख्याल है डॉक्टर उस्मा है, उनसे ये मिले। अलीमा खान साहबा के साथ बाकायदा उन्होंने हक किया और उसके बाद जो उस्मा खान जो इनकी दूसरी हमशीरा हैं उनको बाकायदा थपकी दी। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे सिसकियों की आवाज़ आई और ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई रो रहा है। फिर लोगों ने ये देखा कि एक जेल का एक स्टाफ ऑफिसर निकला अंदर से और उसके हाथ में टिश्यू का डब्बा था
और उसने जैकेट पहन रखी थी और उसकी सफ़ेद रंग की मूछें थी। तो बड़ी तेज़ी से खान साहब की तरफ गया और उसने उनको टिश्यू पेपर दे दिया और खान साहब जो हैं उन्होंने अपने आंसू पूछने शुरू कर दिए। पता चला कि खान साहब बाकायदा वहाँ पे रो रहे हैं और शायद वो अपने बेटों को याद कर रहे थे। और ज़ाहिर है एक वालिद है और 5 महीनों से अगर उनकी बच्चों के साथ बात नहीं हुई तो एक जज्बाती सा सीन वहाँ पे पैदा हो जाता है। तो खान साहब को जब रोते हुए जज साहब ने देखा तो जज साहब भी थोड़े से डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने फिर दाएं बाएं देख के उन्होंने कहा जी मैं 10 मिनट के लिए ये समाअत मुलतवी करता हूँ, और उसके साथ ही वो उठ के चले गए। फिर उनका स्टाफ भी जज साहब का उठ के चला गया और उसके बाद जो नैब के लोग थे उन्होंने जब ये जज्बाती किस्म की सूरत हाल देखी तो वो लोग भी एक एक करके वहाँ से जाने लगे। फिर जो अमजद परवेज़ साहब उनके वकील हैं नैब के, वो चलते हुए खान साहब के पास आए और 6 फुट के फासले पे खड़े होकर उनसे कहा कि खान साहब आप अपनी फैमिली से मिलें और आप खुल के बात करें और उसके बाद फिर हम दोबारा वापस आएंगे। तो उसके बाद जज साहब और उनका अमला और उसके बाद फिर जो नैब के वकला वो सब वहाँ से चले गए और उसके बाद उन्होंने लंच ब्रेक भी की, खाना भी खाया और वो उसके बाद आधा घंटे बाद दोबारा वापस आए। इस दौरान इमरान खान साहब के 3 वकला वहाँ पे रहे। शुएब शाहीन थे, शिराज रांझा साहब थे और इसके साथ साथ उमैर नियाज़ी साहब थे। ये तीनों इमरान खान साहब से थोड़े से फासले पे खड़े हो गए और ये तीनों भी रंजीदा थे और इनको समझ नहीं आ रही थी कि ये किस तरह खान साहब को तसल्ली दें। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अपने जो बेटों से इनकी बात नहीं हो पा रही थी उससे वो खासे जज्बाती और पहली मरतबा लोगों ने इमरान खान साहब को रोते हुए अदालत के अंदर देखा। फिर जज साहब ने, जज साहब के स्टाफ ने, फिर नैब के अमले ने, फिर रिपोर्टर्स ने वहाँ खाना खाया ज़ाहिर जेल के अंदर और पहली मरतबा रिपोर्टर्स को भी खाना दिया गया। और इस पर जज साहब ने बाकायदा स्टाफ को बुला के उनसे कहा कि ये रिपोर्टर्स आते हैं, आप इन्हें खाना क्यों नहीं खिलाते? तो उस पर उन्होंने कहा जी हम इनसे कहते हैं लेकिन ये खाना खाते नहीं हैं। तो इस पर एक रिपोर्टर ने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि सर जहाँ पे हम बैठते हैं वहाँ पे एक तो खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, फिर छतें बहुत ऊंची हैं, तीसरा लोहे की वहाँ पे कुर्सियाँ हैं और इंतहाई ठंड होती है, हमारी अपनी टांगें जम जाती हैं, तो आप इनसे कह दें कि यहाँ पे कोई हीटर लगा दें। जज साहब ने कहा कि मेरे पास भी हीटर नहीं है, मेरे अपनी सूरत हाल यही है, लेकिन यहाँ पे मेरे आर्डर की कौन एहसास करता है उसका, लेकिन एनी हो मैं इसके बावजूद इनको कहता हूँ। तो उन्होंने स्टाफ से कहा कि इन लोगों के लिए कोई वहाँ पे हीटिंग का बंदोबस्त करें, ये तो वाकई 4-4 5-5 घंटे वहाँ पे बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद जज साहब ने स्टाफ से ये भी कहा कि आप इनको खाना नहीं खिलाते। तो फिर पहली मरतबा रिपोर्टर्स को जेल के अमले ने खाना खिलाया और ये जज साहब के स्टाफ के साथ बैठ के इन्होंने खाना खाया। फिर उसके बाद हेयरिंग का टाइम हो गया। जब हेयरिंग का टाइम हुआ तो रिपोर्टर्स को बुलाया गया फौरी तौर पे जेल के अमले की तरफ से कि जी समाअत दोबारा स्टार्ट हो रही है, आप अंदर आ जाएं। जब रिपोर्टर्स अंदर गए तो उस वक्त तक जज साहब नहीं आए हुए थे, तो खान साहब वहाँ पे खड़े थे। जब खान साहब ने देखा कि रिपोर्टर्स आ गए हैं तो उन्होंने रिपोर्टर से पूछा कि आप मीडिया हैं? तो लोगों ने कहा जी हाँ मीडिया है। तो पूछा किस किस चैनल से है? तो सबसे पहले समा का रिपोर्टर था, उसने कहा जी मैं समा से हूँ। तो उन्होंने ऐसे ऐसे खान साहब ने वो सरा लाया। उसके बाद दूसरे ने कहा कि मैं जियो से हूँ, तो फिर खान साहब ने सरा लाया। फिर तीसरे ने कहा कि मैं दुनिया से हूँ, तो इस पे भी खान साहब ने सरा लाया और कहा कि इसका मतलब ये सारे कंट्रोल्ड जर्नलिस्ट जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो अलीमा खान साहबा ने कहा कि नहीं जीएनएन का एक रिपोर्टर भी है, तो उस पर खान साहब थोड़े से मुस्कराए, जबकि वहाँ पे ARY के रिपोर्टर भी था और कुछ और रिपोर्टर्स भी थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उनके बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन GN के रिपोर्टर जो थे जीएनएन के, उसके ऊपर खान साहब ने खासा मुस्करा के रिपोर्टर्स की तरफ देखा और उसके बाद फिर खान साहब ने रिपोर्टर के साथ बात करना शुरू की। ये 25 फुट का सारा वो हाल है, उसमें खान साहब वॉक करते रहे, वॉक करते करते रिपोर्टर्स के सामने पहुंच गए और वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने बात करनी शुरू की। तो उसमें उन्होंने कहा कि लिखो ये जो 9 मई है ये मेरे खिलाफ साजिश थी, ये बाकायदा मेरी पार्टी को फारिग करने के लिए, मुझे फारिग करने के लिए ये एक ड्रामा रचाया गया था और इसमें मैं और मेरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं थी और इन सब का एहतसाब होना चाहिए, इन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन ये उनके बजाय मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा ये चेक करें कि GHQ की फुटेज किसने निकाली थी, फिर कोर कमांडर्स के घर की फुटेज किसने निकाली थी, फिर ये रावलपिंडी के जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ की फुटेज किसने निकाली। तो उनका ये कहना था कि ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश की गई है और इसके ऊपर बाकायदा तहकीक होनी चाहिए। फिर एक रिपोर्टर ने पूछा कि ये जो आपके आर्टिकल है, इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है, इसके ऊपर आपकी क्या टेक है? तो खान साहब ने कहा कि लिखें कि ये मैंने खुद लिखा है, मैंने खुद अपने हाथ से नहीं लिखा, लेकिन अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो दौर है, तो मैंने बाकायदा ज़ुबानी डिक्टेट करवाया था। उनका लफ्ज़ था कि ज़ुबानी डिक्टेट करवाया मैंने, तो मैंने डिक्टेट करवाया और उसके बाद ये बाहर उन्होंने लिख के भेजा, लेकिन मैं इसे ऑन करता हूँ, ये 100% मेरा आर्टिकल है। तो फिर खान साहब ने इसे बाकायदा जेल के अंदर ऑन किया और इसके बाद उन्होंने ये इंकशाफ भी किया
कि मेरी एक तकरीर तैयार हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत और एक हफ्ते बाद ये तकरीर आएगी और पूरा पाकिस्तान इसे सुनेगा। तो ये एक बड़ी खबर इमरान खान साहब की तरफ से निकली है कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एक बहुत बड़ी तकरीर तैयार करवाई है जिसमें वो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। अभी ये तकरीर कहाँ तैयार हो रही है, उसके अंदर क्या कुछ कहा जाएगा, लेकिन खान साहब की बहरहाल एक तकरीर वहाँ पर आ रही है। अभी वो वहाँ पर खड़े थे तो उसके बाद फिर जज साहब आ गए। जब जज साहब आ गए तो फिर अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई। इस दौरान डिप्टी सुप्रीडेंट मलिक अकरम उनका नाम है, वो पीछे से जिस तरफ रिपोर्टर बैठे होते हैं उनका दरवाज़ा खोल के अंदर आए और उस पर फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि खान साहब ने कहा है कि ये जो लेटर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाया गया है, अंदर से ये लेटर बाहर नहीं गया। तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या आपको यकीन है कि खान साहब ने को अंदर से लेटर नहीं लिखा? तो उसने कहा कि देखें, खान साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं कि उन्होंने इस किस्म का कोई ख़त अंदर से नहीं भेजा, ये बाहर से लिखा गया, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए किया गया। तो फिर रिपोर्टर से दोबारा पूछा कि आपको श्योर है? तो उन्होंने कहा जी अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो अब तक तो हम लोग यहाँ पे मौजूद ही ना होते, हम सब फारिग हो चुके होते, क्योंकि जितने कैमरे यहाँ पे मैक्सिमम लगाए जा सकते थे वो सब लगाए और उन सब की फुटेजेस चेक की गई हैं। तो अब किसी किस्म का लेटर जेल से बाहर नहीं निकला, ये खान साहब ने बाहर से तैयार करवाया। तो वो डिप्टी सुपरडेंट मलिक अकरम ने अपनी पोजीशन क्लियर की, बल्कि पूरी जेल की जो पोजीशन है उसको क्लियर किया। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है फ़र्द जुर्म आयद होने का टाइम आ गया था। तो जैसा हमने कहा कि फ़र्द जुर्म आयद होगी, तो इस पे खान साहब के जो वकला थे उन्होंने कहा जी हमें मसद्दका नकूल ही नहीं मिले। जब उन्होंने ये कहा तो फौरी तौर पर जज साहब ने कहा कि इनको नकूल दें जी, क्यों नहीं दी? तो फिर वो 10 वालियम थे उन नकूल के, वो जज साहब के पास पड़े हुए थे। जज साहब के स्टाफ ने उठा के वकला के सामने रख दिए। जब सामने रखे तो उसके बाद फिर जज साहब ने कहा जी इस पर दस्तखत करें कि आपने कापी वसूल कर ली है। तो शुएब शाहीन साहब जो थे उन्होंने दस्तखत करने थे, उन्होंने शिराज जो रांझा साहब की तरफ देखा, शिराज रांझा साहब ने खान साहब की तरफ देखा और खान साहब ने कहा लो मैं साइन कर देता हूँ। खान साहब ने उसके ऊपर साइन कर दिए। अब क्योंकि बुशरा बीबी वहाँ पर मौजूद नहीं थी तो उनकी कापी रिसीव नहीं की गई, लेकिन खान साहब की कापी अब रिसीव हो गई है। अब आज अगर बुशरा बीबी आ जाती हैं तो फिर उनको भी कापी रिसीव करवा दी जाएगी। फिर एक हफ्ते के बाद मेरा ख्याल है ये फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। तो ये दोनों केसेस में जज साहब की कोशिश है कि फ़र्द जुर्म जो है वो वहाँ पे आयद हो जाए इकट्ठी इनमें। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है जिसका मैं जिक्र करता चलूँ कि खान साहब से पहले जो हफ्ते के दिन हेयरिंग हुई थी, समाअत हुई थी, उसमें बुशरा बीबी भी आपदीदा हो गई थी, वो भी बाकायदा रो पड़ी थी। और उसकी वजह ये थी कि जब फ़र्द जुर्म आयद होने का मामला आया और ये पता चला कि अब ये फ़र्द जुर्म आयद होने लगी है, जज साहब ने हफ्ते के दिन कहा जी कि हम आज फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। तो उसके बाद वहाँ पे लोगों ने सिसकियाँ महसूस की और उसके बाद जब लोगों ने उठ के देखा तो खान साहब ने बुशरा बीबी को गले से लगाया हुआ था और इनके सर पे हाथ रख के उन्हें तसल्ली दे रहे थे, क्योंकि बुशरा बीबी आपदीदा हो गई थी। उन्हें महसूस हुआ कि ये तो मेरे ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने बड़ी तसल्ली दी उन्होंने, और इस पे ज़ाहिर है फिर खोसा साहब खड़े हो गए। उन्होंने जज साहब से कहा कि बड़ी ज़्यादती हो रही है और अगर आप फ़र्द जुर्म आयद करना ही चाहते हैं तो फिर हमारी बेल्स पेंडिंग है, आप पहले उसको भी सुने। तो उस पर जज साहब ने कहा कि आप खोसा साहब नाराज़ ना हुआ करें, आप इसको ज़िंदगी और मौत का मसला बना लेते हैं, ये एक टेक्निकल सा काम है, आप इसमें जज्बाती क्यों हो जाते हैं। तो उन्होंने खोसा साहब को खासा ठंडा किया जज साहब ने। फिर जज साहब ने यह फैसला किया कि बेल्स का इशू और साथ साथ ये जो फ़र्द जुर्म है उन्होंने कहा कि मंडे को देख लेंगे। तो इस पर बुशरा बीबी ने जज साहब से कहा था कि आप मंडे को बुला रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ट्यूसडे पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि मुझे लाहौर से आना होता है और मैं मंडे को यहाँ पहुँच नहीं सकती। तो उन्होंने वहीं उसी वक्त जज साहब से कह दिया था कि इसे ट्यूसडे पे रखें, लेकिन जज साहब ने बहरहाल कहा कि नहीं, ये मंडे को होगा। और ज़ाहिर है फिर बुशरा बीबी यहाँ पर नहीं आ सकी और उसके बाद फिर ज़ाहिर मसला बन गया। तो बुशरा बीबी ने यह भी कहा था कि आप मुझे इस्तिस्ना दे दें। तो जज साहब ने कहा कि मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसके लिए आप नैब से रब्ता करें, नैब की जो वकला की टीम है उससे बात करें। तो उस पर खोसा साहब ने खड़े होकर कहा जी कि बीबी आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके खिलाफ कोई केस नहीं है, इस केस में ना अदालत स्टैंड कर सकती है ना नैब स्टैंड कर सकती है, आपको इस्तिस्ना वैसे ही मिल जाना है, ना हुआ तो आपकी बेल तो कम अज़ कम हो ही जाएगी। तो बुशरा बीबी को उन्होंने बहुत तसल्ली दी थी, लेकिन उस दिन भी बुशरा बीबी जो है वो आपदीदा हो गई थी। अब मेरा ख्याल है एक ब्रेकिंग पॉइंट है और वो खान साहब की ज़िंदगी का ब्रेकिंग पॉइंट है। अब खान साहब बाकायदा जेल के अंदर रह के मेरा ख्याल थक गए हैं और अब वो एक जज्बाती अमल से गुजर रहे हैं, और साथ बुशरा बीबी भी बहुत ज़्यादा अदालतों में भुगत के एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरे केस के बाद तीसरा केस, ये सारी चीज़ें देख के मेरा ख्याल है उनको भी अब खासी हीट फील हो रही है और उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआई की जा सकती है कि अल्लाह ताला इनकी सख्तियाँ कम करे और उसके बाद फिर इनके लिए कोई बेहतर वक्त आए। लेकिन बहरहाल सियासत है, सियासत के अंदर ये सब कुछ चलता रहता है।
आज आप जेल में हैं तो कल आप इक़्तिदार में होंगे, और जब आप इक़्तिदार में होंगे तो आपके मुखालफिन जेल में होंगे। ये एक ऐसा खेल है जो पाकिस्तान में 75 साल से चल रहा है, और अगर आप इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं तो फिर आपको बड़ा दिल करके सियासतदानों के साथ बैठना पड़ेगा, वरना ये काम इसी तरह जारी रहेगा।